कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, तो आइए देर न करते हुए इन क्वेश्चनों का आंसर देखा जाए, क्या होगा, कैसे सॉल्व होंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है जी, 1/2 कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो बता दो कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया, आधार कितना दे रखा है 8 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है 16, कटा दो इससे 4 बार में, 16 चौके 64 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका, इस त्रिभुज का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्लियर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए ध्यान दीजिए, एक परसेंटेज का क्वेश्चन। यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफ़ी पसंद है और 20 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं। तो देखो डायग्राम भी बना के कर सकते हो जी। चलो मान लो कि ये चाय वाले हो गए लोग और ये कॉफ़ी वाले हो गए, और जो बीच वाला ये आप क्षेत्र देख रहे हैं ये दोनों को शो करता है। तो पहले उसी में चलो, 40 को चाय पसंद है, 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफ़ी पसंद है, क्लियर। और 20 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, यानी 20 यहाँ पर रहेगा, क्लियर, चाय और कॉफ़ी वाला। तो देखो आपसे क्या पूछ जा रहा है, तो कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं। तो 40 में से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा 20, क्लियर। तो केवल 20 लोग क्या पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं, यानी बी फॉर बोल दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति, तो विपरीत दिशा में नाव की गति क्या हो जाती है बालक, तो सर x - y, क्लियर। ये नाव की गति लिए हैं और इसको धारा की गति लिए हैं, तो ये कितना दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति क्या है, हमसे धारा की गति पूछ रहा है, यानी y का मान हमसे पूछ रहा है। यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है, तो 18 से 50% अधिक कर देंगे तो इसका 50% कितना होगा 18 का 9 ना, बोलो आधा होगा ना। तो 9 इसमें और जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x + y = 27। और हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की गति, यानी y का मान पूछ रहा है। तो जब कभी भी सेम लेटर्स का सम दे और उसका डिफरेंस दे तो छोटी वाली नंबर पूछे, क्लियर, तो इसका मान हो जाता है घटा कर आधा कर लेते हैं, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 9 पर आवर, यानी डी फॉर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग यहाँ से भी कर सकते थे, डिफरेंस ले लेते,
50% अधिक है मतलब 9 अधिक है, तो 9 का आधा कितना हो जाएगा 4.5। तो वहाँ से भी किया जा सकता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नाव धारा से ही भरमार कर दिया है सेकंड शिफ्ट में भाई। नाव धारा, केवल नाव धारा, 3 क्वेश्चन अभी देखो इस बोर्ड पे आपको नाव धारा का ही दिख रहा है। एक तो हो गया, अगला देखते हैं। आपसे एलसीएम पूछा गया है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी आपके पास डाटा भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो, क्लियर, और उसका आपसे क्या पूछ लिया जाए, एचसीएफ। तो एचसीएफ पूछा जा रहा है तो सारे अंश का एचसीएफ निकाल लो। क्या करते हैं, अंश का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो बताओ 1, 2, 3 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। जो कॉमन आता है वही होगा, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, तो 1 है ना, 1 एचसीएफ हो गया। और नीचे वाले का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा जी, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बता तो दो, 4 × 5 = 20, 3 × 60 और 2 इसमें तो ही है, तो 1/60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 1/7। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यानी 1/7 इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अभी एक क्वेश्चन तो नाव धारा से हो गया, दूसरा और ये तीसरा रहा। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 6 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है। तो चलो विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, तो विपरीत दिशा में चाल x - y होता है और ये हो जाएगा 80 में 16 से भाग दे दीजिए। तो 80 में 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। धारा के साथ, तो धारा के साथ गति क्या हो जाता है जी, x + y है ना, और ये कितना 72 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है। तो चाल कितना हो जाएगा, 72 में 6 से भाग दे, 72 में 12 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल, तो इसको नाव की चाल माने हम, x को नाव की चाल माने हैं, y को धारा की चाल। तो अब की बार बड़ा वाला पूछ रहा है, तो जब भी बड़ा वाला पूछे तो क्या करेंगे जी, जोड़ के आधा कर लेंगे, जोड़ के आधा। तो 11 का आधा कितना हो जाएगा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, कितना 5.5 किलोमीटर पर आवर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाव धारा से ही है उत्तर प्रदेश पुलिस का ये क्वेश्चन, नाव धारा से ही। तो आइए इसको भी रिजल्ट तक पहुंचाया जाए। एक नाव शांत जल में 22.5 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है। एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल बोलते हैं। एकांक आपका 1 घंटा में भी हो सकता है, 1 मिनट में भी हो सकता है, 1 सेकेंड में भी हो सकता है। तो देखो, एक नाव शांत जल में 22 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। क्लियर। तो यहाँ से इसकी चाल कितना हो जाएगी, तो नाव की चाल यहाँ पे हो जाएगी 22 किलोमीटर। नाव की चाल कितना हो जाएगा, नाव की चाल हो जाएगा कितना, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 22.5 को प्यार से क्या लिख सकते हैं, 45/2 लिख सकते हैं क्या, बताओ ना। 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। आगे चलते हैं। और वो पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ समय का 2 गुना है। कितना है जी, 2 गुना। धारा की गति क्या है, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लल्ला आप देखो एक फार्मूला देख लो,
बहुत ही सिंपल सा है। ऊपर लिखना नाव की चाल, किसका जी? नाव की चाल। नीचे लिख लेना धारा की चाल, किसका जी? धारा की चाल। अब देखो दोगुना बोला है ना, तो दोगुना का मतलब कि दो संबंध है एक, क्लियर? तो इसी अनुपात का ऊपर योग ले लेना, कितना हो जाएगा? 3, और इसका अंतर नीचे ले लेना। अब बताओ नाव की चाल कितना दिया है? तो सर 45/2 हो जाएगा। धारा की चाल को हम लोग y मानते आ रहे हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/1। तो 3 से ये कितने बार में कट गया जी? 15 बार में, और 2 से 7.5 बार में। यानी y का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से y का मान हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में है तो हाँ सर, पहला ही ऑप्शन सही है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 40 रन है। 30 पारी खेल रहा है और उसका 40 औसत है। आगे देखते हैं। उसका सर्वोत्तम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन से अधिक है, मतलब 100 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए, कौन कौन? हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाला। तो 28 पारियों का औसत 38 रन है, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है? आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग। तो 30 पारियों का औसत कितना है? 40। कितना है जी? 40। तो कुल कितना रन बनाया होगा बताइए आप लोग? 1200। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके 2 इनिंग को हम लोग निकाल दे रहे हैं। कौन कौन? हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाला। तो कितने इनिंग बच जाएगा? 28 बता तो दो। और इसका एवरेज कितना दे रहा है? 38। क्लियर? अब आप 28 और 38 का मल्टीप्लाई करिए, कितना पाएंगे? तो आप आ जाएंगे 1064। कितना पाएंगे जी? 1064। अब 1200 में से 1064 घटा दीजिए। तो जब 1200 में से 1064 आप घटाएंगे तो कितना पाएंगे? 136। ये 136 बताएंगे क्या है? तो जो 2 इनिंग आप लोग निकाले हैं, एक हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाला, उन दोनों का ये योग है। क्या है जी? उन दोनों इनिंग का, चलो ये x हाईएस्ट मान लिए और y को लोएस्ट, इन दोनों का ये क्या है? योग है। और क्वेश्चन में इनका अंतर भी दे रखा है, यानी x माइनस वाई का भी वैल्यू दे रखा है। कितना दिया है जी? 100। और अभी आप लोगों को हम क्वेश्चन बताए नाव धारा वाला, तो उसमें बता रहे थे कि अनुकूल दिशा में चाल x प्लस वाई, और विपरीत में क्या बता रहे थे? x माइनस वाई। तो उसमें बोल रहे थे ना कि कम वाला कैसे निकलेगा? तो घटा कर आधा करके। अधिक वाला कैसे निकलेगा? तो जोड़ के आधा करके। तो हमको किसका बताना है? न्यूनतम ना, तो घटा कर आधा कर दीजिए। यानी y का मान कितना हो जाएगा? घटा कर आधा करेंगे 36। 36 का आधा कितना हो जाएगा बता दो? 18। कितना हो जाएगा? 18। यानी सी फॉर चेन्नई। क्लियर? और एक दूसरा मेथड भी देख ले हम लोग। 30 पारियों का औसत कितना दे रखा है? 40। 2 इनिंग आप लोग निकाल दे रहे हो, ड्राफ्ट कर दे रहे हो। कौन कौन? एक हाईएस्ट वाला और एक लोएस्ट वाला। कितना इनिंग निकाल दिए जी? 2। कितने इनिंग बच गए आपके पास? 28। और इसका औसत कितना दे दिया है जी? इन 28 पारियों का 38। कितना दे दिया है? 38। अच्छा ये बताओ, औसत पहले 40 था, अब कितना हो गया? 38। कितना कम हो गया? 2 कम है ना। क्या करते हैं? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 30 दूना 60, माइनस 8 आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा? माइनस 76। क्लियर? ऐड करो, कितना आ जाएगा? 6130। माइनस में आ रहा है
ये बताओ कोई प्लेयर माइनस में रन बनाता है क्या? नहीं ना। कोई एरिया माइनस में होता है क्या? नहीं ना। तो इस माइनस को हम लोग केयर नहीं करेंगे। और जानते हो ये क्या आ गया? वही हाईएस्ट और लोएस्ट का योग आ गया जो यहाँ पे आया था, है ना। तो इस मेथड में क्या होता है कि आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, वो जल्दी हो जाएगा। और इसका अंतर तो दिया ही है कितना, 100। तो हमसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम वाला कितना हो जाएगा, इसका घटा कर था, यानी 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपया है तो 10 आमों की कीमत क्या है? भाई ये क्वेश्चन जो बच्चे घर छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बेइज्जत करने के लिए दिया गया है। अगर गांव का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति इस क्वेश्चन को देख लिया तो जिंदगी भर ये क्वेश्चन अन्य बच्चों से पूछेगा। और अगर बाई द वे कोई लड़का नहीं बता पाया बाई हार्ट, तब समझो कि उसका क्या दशा करेंगे सब सोच नहीं सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को हम लोग कर ले भाई। बचे देखो ना, 6 आम का कीमत 90 रुपया दिया है, तो बताओ एक आम का कीमत कितना हो जाएगा, 90/6 यानी 15 रुपया। तो 10 आम का कीमत कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर दो, 150 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए 285, 510 और 1400 का एसी ज्ञात करना है। अल्लाह, अगर लास्ट में 5 हो और 0 हो तो कंफर्म उसी नंबर से कटेगा जिसके लास्ट में 5 हो। ठीक है, तो ऑप्शन में किसका दिया है, 15। ऐसे कितना हो जाएगा, 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की